नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक आप छात्रों के कमेंट्स पर ही आधारित है। काफ़ी छात्र आप कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इंग्लिश में क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है दोस्तों, 25 क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही ये डिपेंड करेगा आपकी मेरिट बनाने में। और जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको काफ़ी दिक्कत इंग्लिश में होगी, क्योंकि UPSSC में तो इंग्लिश है नहीं, तो वहाँ पर ऐसी कोई तैयारी नहीं चल रही थी। अभी आप वीडियो एग्जाम की बात करें, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में किन किन सेक्शन को अगर आप कवर कर लेते हैं, जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जहाँ से क्वेश्चन पूछता है उस सेक्शन को आप देख लेंगे तो वहाँ से आप 20+ मार्क्स बड़े अच्छे से पा सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हम ये देखेंगे कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का पेपर का एनालिसिस करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहाँ से क्वेश्चन पूछा था। उसी के आधार पे हम इसकी तैयारी आपको सजेस्ट करेंगे। आप इस सेक्शन को बहुत ही गौर से देखिए। चलिए तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ आपकी जो ग्रुप सी की परीक्षा हुई थी 2017 में, 12/11/2017 को जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका इंग्लिश का सेक्शन, इंग्लिश के सेक्शन से जो 25 क्वेश्चन आए थे, किस प्रकार क्वेश्चन आए थे, उसी आधार पर अगर आप तैयारी करेंगे तो श्योर आप अच्छे से मार्क्स पाएंगे। सबसे पहले देखिए तो जो क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है आपका आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक पे क्वेश्चन आएंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन स्पेलिंग मिस्टेक पे आएंगे। और ये आपसे अपेक्षा भी की जाती है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जैसे जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे इंग्लिश का ज़्यादा यूज होता है। और आप लोग के हालांकि जो ज्वाइनिंग होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी, लेकिन इंग्लिश की समझ के लिए यहाँ पर आप लोग को किया जा रहा है। तो करेक्ट इंग्लिश कैसे लिखेंगे, जैसे आप हिंदी में शुद्ध अशुद्ध वाक्य होता है, वैसे यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक से संबंधित आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का मिलेगा, द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स PQR and S, रीअरेंज इट इन द प्रॉपर सीक्वेंस इन ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी इसको कहते हैं पैरा जम्बलिंग। तो ये क्वेश्चन आपके सामने ही रहेगा, ये PQRS का दिया रहेगा, आपको इसको ऑर्डर में रीअरेंज करना है। तो अच्छे से पढ़िएगा। पहले आप ऑप्शन देखिए, इसका अनुवाद बनाइए कि क्या सही बैठ रहा है, PQRS में क्या सही बैठ रहा है, उस प्रकार से ये आपका बनेगा। तो ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, पैरा जम्बलिंग हो गई। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर आपका दे रहा है सिनोनिम्स, ठीक है। इसका सिनोनिम्स जो कह सकते हैं इसका पर्याय, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर सिनोनिम्स से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं आप उनको देखिए। मैं भी आपको आज कल 1-2 दिन में आप लोग को मैं आपको सिनोनिम्स हो गया और आपका जो एंटोनिम्स हो गया इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करें, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, बेसिक चीज़ें यहाँ पर आएंगी। जैसे आपका देखना है कि ऑन कहाँ पर लगेगा, एट कहाँ पर लगेगा, आपका फॉर कहाँ पर लगेगा, ठीक है, एमंग हो गया, बिसाइड्स हो गया। तो ये बेसिक चीज़ें आपके प्रीपोजिशन से आएंगी। प्रीपोजिशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर बात करते हैं, देखिए फिर से आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपका इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द गिवन सेंटेंस हैज़ 4 पार्ट्स मास PQR एंड एस, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विद द एरर। जो भी एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन से आएंगे। और इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप अगर टेंस का आपको ज्ञान होना ही चाहिए। अगर आप बेसिक अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेंस का ज्ञान होना चाहिए, यूज ऑफ प्रीपोजिशन का होना चाहिए, आर्टिकल का कैसे एन द आर्टिकल कहाँ पर यूज होते हैं ना। और बेसिक यहीं से आपको एरर डिटेक्शन मिलती है। तो यहाँ पर एरर डिटेक्शन का यहाँ पर ऐसे ही मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका देखिए वही चीज़ आगे स्पेलिंग मिस्टेक से क्वेश्चन बना है। फिर आपका देखिए यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड है, ठीक है, ये भी वहीं से बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। देखिए फिर से सिनोनिम्स आ गया। तो स्पेलिंग मिस्टेक, सिनोनिम्स, पैरा जम्बलिंग और आपका एरर डिटेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बनेगा। और यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर देखिए एरर डिटेक्शन का ही आ गया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल, टेंस और आपका बात करें प्रीपोजिशन रिलेटेड ही यहाँ पर एरर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन सिंपल सा बनाएंगे, द गवर्नमेंट विल लॉन्च एन पेंशन स्कीम ऑन फ्राइडे फॉर सीनियर सिटीजन। कोई ज़्यादा इसमें गुणा गणित का कह सकते हैं, ज़्यादा इसमें देखिए कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पर साफ साफ देखिए यहाँ पर एन पेंशन, जब आप पढ़ेंगे तो सारे रूल आप पहले से देख लीजिएगा। एन पेंशन नहीं होता है, AEIO कहाँ यूज होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर एन पेंशन नहीं होगा। तो यहाँ पार्ट बी में एरर है। तो एरर डिटेक्शन से ऐसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद देखिए आपका क्या दे रहा है, चूज फ्रॉम द 4 ऑप्शन द वर्ड दैट बेस्ट डिफाइंस सब्स्टिट्यूट द गिवन फ्रेज। आपका फ्रेज होगा द स्टडी ऑफ द, ये आपका दिया पीपल्स ऑफ द पास। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कह सकते हैं कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन आया है आपका। और बात करते हैं, देखिए फिर से स्पेलिंग मिस्टेक आ चुकी है यहाँ पर,
फिर से देखिए आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच विल इम्प्रूव द पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन इन क्वेट। कुमार्स फादर फेल वेरी प्राउड दैट हिज सन हैड वन द मैच। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव यहाँ पर चूज़ करना है आपको। और उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है आपका प्रीपोजिशन से आया हुआ, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको शुरू में बताया प्रीपोजिशन से काफ़ी क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं, प्रीपोजिशन है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एंटोनिम्स है, यानी जो आपके विलोम्स हैं। एंटोनिम्स जो विपरीत शब्द हैं, आपके विलोम शब्द हैं, शब्द विलोम है। एंटोनिम से भी क्वेश्चन आएंगे, तो एंटोनिम को सेक्शन को आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। और इसके बाद देखिए यहाँ पर साइंस ऑफ प्लांट्स, तो यहाँ पर वही चीज़ें हो रही हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर चूज फ्रॉम द 4 ऑप्शन द वर्ड दैट बेस्ट डिफाइंस सब्स्टिट्यूट्स द गिवन फ्रेज। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए ईडियम फ्रेजेस। ईडियम फ्रेजेस से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे, और वही बिल्कुल नॉर्मल ईडियम फ्रेजेस आपको मिलेंगे, कोई हार्ड ईडियम फ्रेजेस नहीं मिलेंगे यहाँ पर। तो ईडियम फ्रेजेस भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आप हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी के जो महत्वपूर्ण आपके जो मुहावरे हैं, उसी को यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट, उसी को इंग्लिश वर्जन आप देख लेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। बात करें देखिए दोस्तों यहाँ पर रीअरेंज इन द प्रॉपर सीक्वेंस, फिर से वही देखिए आपका डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट है, तो पैरा जम्बलिंग का सेक्शन आ गया है। और यहाँ पर देखिए, और ये देखिए आपका फिर से आपका कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन आ गया। तो प्रीपोजिशन से आप देख सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहीं से दिख गए। फिर बात करते हैं इडियम फ्रेज। देखिए यहाँ पर इडियम फ्रेज फिर आ गया है, टू प्ले विथ फायर, आग से खेलना। इसका क्या मतलब होगा, ठीक है, टू एक्ट इन अ वे दैट इज़ नॉट सेंसिबल एंड टेक डेंजरस रिस्क। तो सिंपल से ऐसे आएंगे, तो कोई आप लोग को ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप अच्छे से स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करेंगे और यहाँ पर है तो बहुत ही अच्छे मार्क्स पाएंगे। देखिए 45 में देखिए क्या करें, चूज द बेस्ट एंटोनिम। फिर से एंटोनिम, तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, प्रीपोजिशन, ईडियम फ्रेजेस, पैरा जम्बलिंग, आपका क्वेश्चन तो वहीं दिया रहेगा, आंसर आपको बस उसको अरेंज करके निकालना है। एरर डिटेक्शन में मेनली आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए, प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, हमें आर्टिकल कैसे लगाने हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए। तो बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ देखिए, 5 क्वेश्चन तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे, आपके पेपर में ही उसका आंसर रहेगा। यानी कुल आपको 25 में से 5 क्वेश्चन तो आपको हाई कोर्ट ही दे देगा कि इसमें से छांटिए, पढ़ के आप उसको अच्छे से ट्रांसलेट कर लीजिए। लेकिन 20 क्वेश्चन में कैसे आपको मेहनत करनी है, जो 20 क्वेश्चन आपको देगा, अनसीन पैसेज से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर निकल आएगा। और 20 क्वेश्चन में आपको जो चीज़ें हैं, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अभी तक आपको देखिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन, ये देखिए ये अनसीन पैसेज से, ठीक है, 46, 47, तो यहाँ पर ये अनसीन पैसेज से ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि पिछले साल आपका देखिए आपका नरेशन से क्वेश्चन नहीं बना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया इसमें, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से क्वेश्चन नहीं पूछा गया इसमें, ठीक है। और भी जो चीज़ें कह सकते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल टाइप का ही यहाँ पर सेक्शन से आपको पूछा गया, बिल्कुल मूलभूत जो थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होती है, प्रीपोजिशन आपका प्रीपोजिशन होना चाहिए, आर्टिकल का यूज होना चाहिए, टेंस की जानकारी होनी चाहिए, सही तरीके से आप स्पेलिंग लिखना जानते हो, और उसके बाद ईडियम फ्रेजेस, मुहावरे हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो यही सब सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। और जो आपके इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस होंगे, आपके एंटोनिम्स होंगे, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, 1 से 2 दिन में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसको पढ़िए। और भी जो आपके पास बुक्स है वही पढ़ते रहिए। और इस देख ही रहे हैं आप, लेवल देख रहे हैं किस प्रकार का आता है। तो दोस्तों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अपने आप को रिलैक्स करिए, लेकिन इतना भी रिलैक्स मत होइए कि ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और जो भी चीज़ें होंगी आप लोग को स्टडी मटेरियल से रिलेटेड मैं अपने वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन का लेवल था, क्योंकि ये काफ़ी छात्रों ने कमेंट किया था कि सर इंग्लिश में क्या पढ़ें, कैसे क्या पढ़ें। तो एक स्ट्रेटजी बनाकर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स पाएंगे इंग्लिश में भी। और आपके जो अन्य सेक्शन हैं उसमें भी आपको मेहनत आप ही, हालांकि पेपर तो बहुत जल्दी हो गया है, बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी जल्दी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर होगा। और मैंने पहले ही आपको वार्न कर दिया था कि पेपर देखिए आपका यहाँ पर होगा। तो दोस्तों ये था आपका एक ओवरव्यू कि इंग्लिश में कैसे आपको पकड़ बनानी, इंग्लिश में क्या क्या सेक्शन देखने हैं। तो आपका हाँ एक चीज़ और है कि क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करिएगा आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करिएगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। आपके पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी कुछ शायद कमेंट करके पूछते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छे तैयारी करिए, बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके स्टडी मटेरियल टॉपिक से रिलेटेड रहेगा।